दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जनरेशन गैप एक ऐसा शब्द है जो हर एक पीढ़ी के माता पिता या पेरेंट्स या बुजुर्गों के द्वारा यूज़ किया गया। हर एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से गैप की बात करती है। ऐसे ही अलग अलग जनरेशन के नाम भी हैं। आपने शायद आज एक बात या एक टॉपिक को लगातार टीवी पे या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी सुना होगा। आजकल जेन बीटा के बारे में बहुत सी बातें या चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा या जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों 1980 एक ऐसी जनरेशन का टाइम था जो दोनों जनरेशन के अंतर को देख पाई। यानी कि 1980 या इससे पहले जितने भी लोग जन्मे हैं, जो अभी इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रही होंगे, खासकर वो लोग जिनका पालन पोषण या पढ़ाई लिखाई ग्रामीण परिवेश में हुई है या फिर शहर में भी रहते होंगे, तो उस जनरेशन के दौरान पैदा हुए लोगों ने बहुत सारे चेंजेस और बदलाव अपने जीवन में देखे होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब पुराना समय धीरे धीरे बदल रहा था और नया दौर आ रहा था। ऐसे ही 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा का नाम दिया जाएगा। बच्चों की ये नई पीढ़ी दुनिया को अपने तरीके से एक नया आकार देगी। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगी कि कौन सी जनरेशन को क्या नाम दिया गया और उसके पीछे क्या कारण रहा। पेरेंट्स अभी तक जेन जी और जेन अल्फा के बीच का अंतर सीख ही रहे थे कि साल 2025 यानी कि 1 जनवरी से एक और जनरेशन अस्तित्व में आ गई है। इस जनरेशन का नाम है जनरेशन बीटा। बच्चों की ये नई पीढ़ी दुनिया को अपने तरीके से एक नया आकार देगी और जनरेशन बीटा अब तक की सबसे स्मार्ट और एडवांस जनरेशन भी मानी जाएगी या मानी जा रही है, जहां पर हर एक चीज़ सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होगी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकें पहले से ही मौजूद होंगी। दोस्तों जब भी दुनिया में कोई नया बदलाव या नया चेंज आता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने होती है, और ये चुनौतियां जनरेशन बीटा के बच्चों के लिए भी होंगी। जनरेशन बीटा के बच्चे भले ही एडवांस जनरेशन के होंगे, बावजूद इसके उन्हें कई तरह की चुनौतियों जैसे धरती का बढ़ता तापमान, शहरों का अत्यधिक विस्तार, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी आदि इन सब का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए उन्हें अपने स्वभाव में होशियार, मिलनसार और बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालने की क्षमता को विकसित करना होगा। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से तय होता है कि कौन सी पीढ़ी किस लिए और कौन से नाम से जानेगी। आमतौर पर एक जनरेशन यानी कि 15 से 20 साल की अवधि की होती है, और इस जनरेशन का नाम डिसाइड होता है उस वक्त की हिस्टोरिकल, कल्चरल और आर्थिक घटनाओं के आधार पर। ऐसे ही जो पहली जनरेशन की हम बात करेंगे, जिसका नाम दिया गया ग्रेटेस्ट जनरेशन, ये दौर था 1901 से लेकर 1924 के बीच। इस पीढ़ी ने अपने समय में देखी महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध, और उसी दौरान अपना जीवन यापन भी किया। इस पीढ़ी को उनके इस लचीलेपन और पारंपरिक मूल्यों के कारण इस नाम से जाना गया,
या ये नाम उसको दिया गया। उसके बाद दौर आया 1925 से लेके 1945 का। इस पीढ़ी को नाम दिया गया साइलेंट जनरेशन, और ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये दौर था द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण। इस पीढ़ी को साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन के बच्चे मेहनती और आत्मनिर्भर थे। इसके बाद 1946 से 1964 का दौर आया और इस दौर को नाम दिया गया बेबी बूमर जनरेशन, और ये नाम उस समय जनसंख्या में हो रही भारी वृद्धि के कारण रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। इस जनरेशन ने आधुनिकता को अपनाया। बेबी बूमर्स जनरेशन के लोगों ने अपने बच्चे को नए तरीके से बड़ा किया। इसके बाद टाइम आया जनरेशन एक्स का, जो था 1965 से लेकर 1979 तक। ये युग था टेक्नोलॉजी का। इस युग में हालांकि पूरी तरह से तो टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, दूर दराज के इलाकों में अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची थी, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इस युग में इंटरनेट और वीडियो गेम शुरू हो चुके थे और जनरेशन के लोग बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे थे। इस जनरेशन के पेरेंट्स ने अपने बच्चों की हर तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की। इसके बाद दौर आया जनरेशन वाई, जिसे कि मिलेनियल्स भी कहा गया। ये दौर था 1981, 1981 से 1996 का। इस जनरेशन के लोगों ने सबसे ज़्यादा बदलाव देखा और उससे सीखा भी। इस पीढ़ी के लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट किया। नई नई चीज़ें दुनिया के सामने आने लगी और धीरे धीरे दुनिया में बदलाव भी देखे जाने लगे। इसके बाद बात की जाती है जनरेशन जी की, यानी कि 1995 से 2012 तक का जो समय था उसे नाम दिया गया जनरेशन जी का। ये पीढ़ी इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ बड़ी हुई और व्यक्तिवाद पर जोर दिया गया। दोस्तों, 2013 से लेकर 2024 जो कि अभी साल गया है, इस बीच जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सारे आते हैं जनरेशन अल्फा में। ये पीढ़ी थी जिसके पास जन्म से पहले ही सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म था। इस जनरेशन के बच्चों के माता पिता इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए थे। और आज जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं वो है जनरेशन बीटा, यानी कि 2025 से लेकर 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को नाम दिया गया है जनरेशन बीटा या जन बीटा का। तो ये थी आज की जानकारी जनरेशन बीटा से जुड़ी हुई। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पहली बार आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।